मॉर्निंग वंस अगेन। अकाउंटिंग सब्जेक्ट को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीए फाउंडेशन में फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग है। 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है। डिस्क्रिप्टिव जस्ट लाइक 11-12 लॉन्ग आंसर्स होते हैं। 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स और 20 मार्क्स वेरी करता है ये पेपर पैटर्न पर। इन क्वेश्चंस को पेपर पेन स्कीम पर हमें आंसर देना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। 100 मार्क्स की इस अकाउंटिंग सिलेबस में आईसीआई ने क्या कवर किया है। स्क्रीन पर आपका सिलेबस है, आईसीआई की साइड से ही मैं आपको शो कर रहा हूं ये चीजें। फर्स्ट जो चैप्टर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अभी अपन उसकी बात न करें क्योंकि वो एक थियरी पार्ट है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिससे हम फेमिलियर हैं उनकी बात करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, ये बेसिक अकाउंटिंग सिलेबस का पार्ट है। बट एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है। बहुत सिंपल सा रीजन है, ऑलरेडी इतना वास्ट सिलेबस है कि उसको ही पूरा प्रॉपर कवर नहीं कर पाते हैं, तो जर्नल लेजर का तो इनको चांस ही नहीं मिल पाता है। ये क्यों रखा है? 2 रीजन है। कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स ने 11th के बेसिक्स में सब कुछ पढ़ा है। अराउंड 2 इयर्स, बिफोर 2 इयर्स की बात कर रहे हैं हम, तो 2 साल का एक गैप हो गया है। तो एक रिफ्रेश, एक रिकैप देने के लिए एक पर्पस ये है। सेकंड थिंग, इस सीए फाउंडेशन में कई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट आते हैं। अभी मैं क्लियर करूंगा, अगर हम में से कोई है तो उन्हें बेसिक नॉलेज देने के लिए सिलेबस का पर्पस है, ठीक है। हम इन्हें इग्नोर भी नहीं करेंगे, स्किप भी नहीं करेंगे ये मानकर के यार सब कुछ 11th में पढ़ा हुआ है, और ना ही हम बहुत ज्यादा 11th की तरह से वेटेज देंगे। हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस को भी इस वे में पढ़ेंगे क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस या तो जर्नल बेस्ड है या लेजर बेस्ड। जितना भी आगे का सिलेबस है, कुछ टॉपिक में एंट्रीज फॉर्म में चैप्टर बनता है, कुछ में अकाउंट फॉर्म में चैप्टर बनता है। एक रिवाइज हमें यहाँ पर अपने आप को करना है। तो ये सारा बेसिक टॉपिक अभी हम इस स्ट्रैटेजी के साथ हटा देते हैं। अब मेन सिलेबस स्टार्ट होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अभी कुछ टॉपिक में जो आपको दिखा रहा हूं, शॉर्ट में इसको हम बीआरएस कॉल करते हैं। देन डेप्रीसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर आता है फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एंड थर्ड इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक के हम टॉपिक्स की बात करें, एक और आ रहा है स्टार्टिंग में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कहां के हैं बेटे जी ये टॉपिक्स? कहां पर पढ़े हमने ये पूरा 11th का सिलेबस कवर हो रहा है। मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। आई थिंक ये नहीं था 11th में। हाँ, मुझे अभी लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने बताया कि सर जब हम 12th में थे तब हमने ऐसा सुना था कि 11th में इसको स्किप कर दिया है। ओके, कोई इशू नहीं है, बट अभी तक ये सिलेबस का पार्ट रहा है। तो ये थोड़ा सा एक मिक्सअप ओपिनियन आएगा कि कुछ टीचर्स ने 11th में पढ़ाया है, कुछ ने नहीं पढ़ाया, अभी अपन इसको 0 मान रहे हैं, ठीक है। बट ये 11th का नॉन सिलेबस है। ये पूरे सिलेबस की बात हमने की। अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर यहां से स्टार्ट होता है पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये पूरा सिलेबस कहां का कवर होता है? 12th का। डिसोल्यूशन में चेंज आता है। आपके 12th के सिलेबस में सिंपल डिसोल्यूशन था, यहां डिसोल्यूशन सिंपल भी है, डिसोल्यूशन विथ इंसॉल्वेंसी भी है। डिसोल्यूशन विथ इंसॉल्वेंसी अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मुरे केस लॉ, और फोर्थ पार्ट इज पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा सिलेबस ने हमारा कवर किया। ये पार्टनरशिप का पूरा पार्ट आता है। फिर यहां से स्टार्ट होता है कंपनी, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये दोनों टॉपिक्स हमारे कहां के हैं? 12th के। आई थिंक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रहा है 12th में, ठीक है। ये टॉपिक हमने पढ़े हैं। अब जो नए टॉपिक्स हमें यहां पढ़ने को मिलते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर,
जैसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है वैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी होता है। ये एक नया टॉपिक ऐड होता है यहाँ, बोनस एंड राइट शेयर। ये भी एक नया टॉपिक जो हमने 12th में नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर कवर होता है। ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस एंड राइट शेयर, ये सिलेबस ने अभी नया ऐड किया है। बेटा जी ये सारे टॉपिक इससे पहले सीए इंटर में हुआ करते थे, अब इन्हें फाउंडेशन में ट्रांसफर कर दिया है। ऐसा ही एक टॉपिक जो फाउंडेशन में नीचे आया है वो है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, जो यहां पर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम जो 9th नंबर पर आपको दिख रहा है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इससे पहले सीए फाउंडेशन में नहीं होते थे, अब इंटर से फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिए। ये पूरा हमारा 100 मार्क्स का सिलेबस है। एनालाइज कर लें, 11th का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, 12th का ऑलमोस्ट कवर हो रहा है, 2 टॉपिक स्किप हो गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ठीक है। उसके कंपैरिजन में ये सारे नए टॉपिक ऐड ऑन हो गए। ये सब मिलाकर 100 मार्क्स का सिलेबस हमें कवर करना है। तो ये सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया है कि आपका पूरा फाउंडेशन अकाउंट्स का बिल्डअप हो जाए। अब टॉपिक को इंटरनली एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आई थिंक सबने पढ़ा 11th में। बीआरएस होता है, साइमल्टेनियस इसमें एप्रोप्रिएटेड कैश बुक भी होता है। आपका सिलेबस बीआरएस में बीआरएस आपको सिखाने के साथ साथ एप्रोप्रिएटेड कैश बुक भी सिखा रहा है। एक ट्रेडर ने ये फाइंड कर लिया कि मेरी कैश बुक और पासबुक में इन रीजन से डिफरेंस आया, वो तो वहीं की वहीं है। उसका फर्दर आप क्या एक्शन लोगे? उसका फर्दर एक्शन है कि कैश बुक में अमेंडमेंट होता है। जो ऑलरेडी कैश बुक प्रिपेयर हो चुकी है उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये अप्रोप्रिएटेड कैश बुक आपका सीए फाउंडेशन का सिलेबस आपको समझाता है, रियल लाइफ में यूज है डायरेक्टली। एक ट्रेडर, एक अकाउंटेंट बीआरएस बनाने के बाद क्या एक्शन लेता है, ये आपका सीए फाउंडेशन सिलेबस बताता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप कंफर्टेबल है आंसर देने में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कब कब होता है? 4 टाइप एरर के हैं। रेक्टिफिकेशन कब करते हैं? एनी आंसर? कोई लोड लेकर नहीं, बिल्कुल सिंपल ही अगर आता है तो, कोई लोड नहीं। नहीं, एक ऐसा टाइम जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है। एक बड़ी कॉमन सी थिंकिंग है कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, उस ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस शो हो रहा है, तो वो इंडिकेशन मिल गया कि यार वो बुक रॉन्ग है। ओके, अब मिस्टेक डिटेक्ट की और उनका रेक्टिफिकेशन हुआ, तो बेटे जी ये रेक्टिफिकेशन आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट हुआ, सॉरी आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस हुआ। बट अगर हम एक बहुत बड़े बिजनेस, एक एमएनसीज की बात करें, तो वो एमएनसीज, एक मल्टीनेशनल कंपनी कैसे एरर को पूरे 12 मंथ्स तक कंटिन्यू रख सकती है? इम्पॉसिबल। वो कॉन्करेंट चेकिंग सिस्टम चलाते हैं। कॉन्करेंट चेकिंग सिस्टम क्या होता है? अकाउंटिंग एंड चेकिंग साइमल्टेनियस चलती है। अप्रैल मंथ में अकाउंटिंग हुआ, फर्स्ट मंथ इज अप्रैल, 1 to 30 अप्रैल अकाउंटिंग कर लिया, मई फर्स्ट वीक में चेकिंग हो गया। जितनी अप्रैल की मिस्टेक है मई फर्स्ट वीक में डिटेक्ट हो गई। ये मिस्टेक कंटिन्यू रहेगी नहीं, आपको बर्डन नहीं देगी, आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है। तो बेटा जी रेक्टिफिकेशन 2 बार हो गया, रेक्टिफिकेशन आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस। ओके, अब एक और बार रेक्टिफिकेशन होता है, एनी गेसिंग? रेक्टिफिकेशन आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट। जब हम ये बात सुनते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं, यार ये क्या बात हुई? आज तक तो हम यही बात कर रहे थे कि रेक्टिफिकेशन इसलिए होता है कि फाइनल अकाउंट करेक्ट हो जाए, अब आप बोल रहे हो फाइनल अकाउंट के बाद रेक्टिफिकेशन। बिल्कुल पॉसिबल। ये चीज आपका सीए फाउंडेशन का सिलेबस सिखाता है। ये मत समझिए कि ये वास्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग सिलेबस है, ये
बहुत अल्टीमेट नॉलेज देता है। और इस नॉलेज के साथ जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर्ड होते हैं, हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। बॉस ने बोला बेटा ऐसा कभी देखा, हाँ सर, ऑलरेडी नॉलेज, आर्टिकलशिप की बात कर रहा हूँ। तो हम जो भी हमारा एकेडमिक नॉलेज है इतने वास्ट वे में क्लियर कर रहे हैं कि वो हमारी एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो तो करेक्ट हो ही रहा है, साथ में वो हमारी रियल लाइफ को बहुत इजी कर देता है। डेप्रिसिएशन टॉपिक की बात करते हैं। 2 मेथड्स पढ़े अभी हमने, कौन से? अच्छा, आप बता सकते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के टोटल कितने मेथड्स हैं? 6 हमारा सिलेबस बिलोंग करता है, टोटल 17 मेथड्स हैं। अकाउंटेंसी है, ठीक है ना। अभी तक हम सिर्फ 11-12 पर बात कर रहे थे, उसका अपना लेवल है। आज हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आ गए तो हम उस वे में जाकर बात करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि एक मशीन कैसे डेप्रिशिएट होती है। हमारा सीए फाउंडेशन का सिलेबस स्ट्रेट लाइन, WDV, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, डिप्लीशन मेथड, मशीन आर रेट मेथड, यूसेज और माइलेज मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, सब सिखाएगा। एक बिजनेस में हॉर्स एंड कॉट्स होता है, आई थिंक सुना है, हॉर्स एंड कॉट्स, ये ट्रेडिशनल बिजनेस है ना। अब हॉर्स से, हॉर्स एसेट से लाइव स्टॉक, अब ये हॉर्स एक एसेट से, लॉन्ग टर्म एसेट से, डेप्रिशिएबल एसेट से, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब घोड़ा एक्सपायर होगा, अब वो उसको डेप्रिशिएट करना है। ये कौन सी बात हुई? रियलिटी है। चलो वो हटा देते हैं, बहुत सस्ता घोड़ा है वो, एक रेसिंग क्लब है। अब वो रेसिंग क्लब एक हॉर्स मेंटेन कर रहा है, ठीक है, वो रेसिंग हॉर्स है। अब वो घोड़ा 5 करोड़ का है। अब 5 करोड़ का जो वो हॉर्स है वो कैसे डेप्रिशिएट होता है, ये आपकी रिवैल्यूएशन मेथड सिखाती है। बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग नॉलेज है, इतना वास्ट, हर तरह का नॉलेज अब आपको आपका सिलेबस दे रहा है। तो ओवरऑल ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि सिलेबस 11-12 के सिमिलर है, टाइटल बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर दिख रहे हैं, बट जब हम डेप्थ में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती है। और इसका जो नॉलेज है वो एग्जाम में भी यूटिलाइज हो रहा है और रियल लाइफ में भी यूज हो रहा है। ये पूरा सिलेबस हमें पढ़ना है, ये हमारा टारगेट। अब मैं अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी पर आ जाता हूँ, किस तरह से सर सिलेबस डील करेंगे। जर्नल लेजर ट्रायल बंस हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पर कवर कर लेते हैं, कहीं कोई लोड मत लीजिएगा। जिन्हें आता है वो भी सेटिस्फाइड होंगे, जिन्हें नहीं आता है वो भी सेटिस्फाइड हो, ठीक। आगे के सिलेबस में हर एक टॉपिक का बेसिक एक्सप्लेनेशन पहले मैं आपको दूंगा। उस बेसिक एक्सप्लेनेशन में अकॉर्डिंग टू लेंथ टाइम लगता है, कोई टॉपिक हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाता है, कोई 1 आवर में, कोई 4 आवर्स में, कोई 5 आवर्स में। बेसिक उसके सारे कंटेंट हम यहाँ पर समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, अब पूरी टर्मोलॉजी हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। डेप्रिसिएशन में जो अकाउंटिंग है उसका सिस्टम क्लियर करते हैं, मेथड समझते हैं, पर एनम विदाउट पर एनम का डिफरेंस क्लियर करेंगे, फिर हम आ जाएंगे अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। हर एक टॉपिक के बेसिक एक्सप्लेनेशन में थॉरोली मैं आपको हर चीजें क्लियर कर देता हूं, आपका एक पूरा माइंडसेट बन जाता है। अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम कहां से करते हैं? हमारा सोर्स ऑफ स्टडी है ये नोट्स, जिससे हम अपनी पूरी पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके लिए नया है इसलिए मैं उसको शो नहीं करूंगा, जनरली मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज से ही बताता हूँ। डेप्रिसिएशन ये एक टॉपिक है, ये नोट से बेटा ये क्लास का मैं आपको अभी पूरी बुक भी दिखा रहा हूँ। बेटा ये बैग शायद मेरा है, इसमें एक बुक होगा, इसको ओपन करो। ये एक बुक जो आपको क्लास नोट्स के फॉर्म में मिल जाता है, ये पूरी बुक है हमारी टारगेटेड मटेरियल। इस पूरी बुक में, यही मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ,
ठीक है, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में ये पूरा चैप्टर हम इस बुक से कवर करते हैं। ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्लास वर्क अनसॉल्व क्वेश्चन, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन हम समझते हैं और स्क्रीन पर ही उसको सॉल्व करते हैं। ये वन बाय वन सभी क्वेश्चंस क्लास वर्क के कंप्लीट होने के बाद सेकंड पार्ट हर टॉपिक में आ जाता होमवर्क। क्लास वर्क सिंक्रोनाइज्ड है, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग होकर एक्सट्रीम लेवल तक के क्वेश्चन। हर एक टॉपिक में इस नोट्स में एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं पूरा अटेम्प्ट बताऊंगा, बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर 8 ये एग्जाम के इस अटेम्प्ट में आया है। मतलब नोट्स से प्रिपरेशन करने के बाद एक बेसिक पूरा आपका कवर हो जाता है। एक एग्जाम लेवल तक के क्वेश्चन पर जब आप एंड करते हैं तो आपको पूरा कमांड हो जाता है। अब ये तो खैर अपनी क्लास की बात हुई। अब सेल्फ जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए होमवर्क क्वेश्चन वन बाय वन सभी होमवर्क क्वेश्चन इक्विवेलेंट टू क्लास वर्क है। इन होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको फिर कोई डाउट नहीं रहता। हमारा टारगेट टॉपिक कंप्लीट करना नहीं है। थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे 12 से। कितने टॉपिक? पार्टनरशिप, कंपनी रेशो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। सिलेबस एंड हो गया। ड्यूरेशन है 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स नहीं है 9 मंथ्स का है। यहां पर 19 टॉपिक्स हैं और इन्हें कवर करने का टाइम है हमारे पास विद रिवीजन 6 मंथ्स। सितंबर अटेम्प्ट की बात करें तो 6 मंथ्स के लिए भी हमें एक्स्ट्रा टाइम लेना होगा। तो ये सब हम आज अप्रैल में पढ़ रहे हैं और सितंबर तक याद रखना है। सितंबर अटेम्प्ट अगर मिल जाता है, यदि नवंबर की बात करें तो नवंबर तक याद रखना है। बेटा सेल्फ प्रैक्टिस के बिना वो चीजें सेट नहीं होगी। कोई लोड मत लीजिएगा। होमवर्क के लिए थोड़ा सा कुछ बच्चों का नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, टीचर का प्रेस्टीज इशू है, अगर नहीं किया तो पनिशमेंट है। वो मेरे साथ ऐसा बेटा कुछ भी नहीं होता है। आप मेरी एक बिल्कुल सिंपल सी थियरी है। मैंने क्लास वर्क में एक टॉपिक आपको पढ़ाया, अगर आपको समझ में आया तो कोई पावर आपको होमवर्क करने से नहीं रोक सकती है। और मेरा टॉपिक पढ़ाया हुआ अगर आपके समझ में नहीं आया तो आपको मैं कितना भी प्रेशर क्रिएट कर लूं, आप खुद से होमवर्क नहीं करेंगे। ये थियरी मेरे माइंड में फिक्स है। तो क्लास वर्क की 100% अंडरस्टैंडिंग बनती है तो होमवर्क खुद एक्साइटेड होकर आप सॉल्व कर लेते। काहे को प्रेशर क्रिएट करना। हाँ ठीक है, चेकिंग जरूरी है। कहीं कोई लेजी स्टूडेंट है वो बेनिफिट ना ले ले तो रैंडमली मैं चेकिंग कर लेता हूं कि हाँ आपने क्लास वर्क होमवर्क कंप्लीट कर लिया, फिनिश। अब होमवर्क कंप्लीट किया है सेल्फ आपने, चेकिंग कैसे होगी? मैं कैसे चेक करूंगा मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की है? अभी आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। बैच एस्टेब्लिश होने के बाद पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ में आपको सेंड कर देता हूं। वहां से आप उसको मैच कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं। हर एक स्टूडेंट में नेगेटिव बात करता हूं, कुछ मिस्टेक है, होगी, डेफिनेटली होगी। मिस्टेक फाइंड कर ली, अब सर ये मिस्टेक क्या हुई है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कोई लोड मत लीजिए। क्लास में ओपन डाउट सेशन में मैं आपको मिस्टेक क्लियर कर देता हूं। मैं एक एग्जांपल फाइनल अकाउंट का हमेशा देता हूं, होमवर्क का। फाइनल अकाउंट के होमवर्क के डाउट्स क्लियर करने में 3 लेक्चर समय लगते। कोई जल्दबाजी मत करिए, आप पैशंस रखकर पढ़िए। वो जो नॉलेज की डेप्थ आपको मिलेगी वो हमेशा आपको सक्सेसफुल रखेगी। बहुत जल्दी फिनिश करना है। 11th लेवल पर आकर फाइनल अकाउंट फिनिश करना है। 3 लेक्चर में फाइनल अकाउंट कंप्लीट। लेकिन अचीव कुछ भी नहीं होगा। हम तो सिर्फ 3 लेक्चर्स में डाउट्स क्लियर करने की बात कर रहे हैं। ट्रस्ट मी बेटा, वो डाउट्स क्लियर होने के बाद आपका एक अलग नॉलेज लेवल सेट होता है। बस ये पूरी स्ट्रैटेजी पूरे सिलेबस की कंप्लीटली इस तरह से रहेगी। हम हर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद टेस्ट होता है, टॉपिक टेस्ट होता है, वीक टेस्ट वगैरह ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हर एक टॉपिक का कंप्लीशन हो गया है, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, होमवर्क कंप्लीट हो गया, सर ये टेस्ट ठीक है, मैं एक डेट अनाउंस करता हूं, आप एग्री कर लेते हैं, उस डेट पर टेस्ट हो जाता है। सब कुछ सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। यहां पर मैं आपको टेस्ट के बारे में बता देता हूं। ये एक टेस्ट बैच की टेस्ट कॉपीज है। शेयर्स का ये शेयर्स का एक टेस्ट है। जस्ट अभी लेटेस्ट बैच में एक टेस्ट हुआ था, ये शेयर्स का टेस्ट है। ये पूरी कॉपीज इसी तरह से आपको ऑनलाइन में चेकिंग करके सेट कर।
ये एक एक कॉपीज प्रॉपरली चेक होकर आपकी अगर इन केस कोई मिस्टेक होती है वहां रिमार्क मिलता है बेटे ये मिस्टेक इस तरह से हुई, आपको क्लियर हो जाता है। ये पूरी की पूरी टेस्ट कॉपीज इसी तरह से यहां पर चलेगी। ये आपका पूरा एक सिस्टम, हर टॉपिक के टेस्ट को आप क्लियर करने के बाद एक के बाद एक, अब जैसे यहां पर ये बैलेंस शीट नहीं बनाया है, इशू ऑफ शेयर में एंट्रीज पास करने के बाद अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट बनाना है। डायरेक्ट एंट्री से डायरेक्ट बैलेंस शीट बन जाती है। अब वो बैलेंस शीट नहीं बनाई उसने, वो रिमार्क लग गया। अब वो बैलेंस शीट अगर अभी तो मैं लिनियंट हूं क्योंकि वो क्रैश बैच है तो उनका तीसरा चौथा ही टॉपिक है, जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ेगा स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी। एक छोटी मिस्टेक है तो भी मार्क कटेगा क्योंकि वो क्लिक करेगी एग्जाम में कि बॉस यहां चल जाएगा, एग्जाम में नहीं चलेगा। सारे टेस्ट कंप्लीट देने के बाद क्यूमुलेटिव टेस्ट 3 टॉपिक का मिलाकर एक टेस्ट हो गया, एक 2 महीने पहले पढ़ा हुआ टॉपिक पूरी तरह से रिवाइज हो जाता है। तो इस तरह से हम पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं टेस्ट के साथ। रिवीजन के बाद 3 मॉक टेस्ट, वो 3 मॉक टेस्ट देने के बाद फिर बेटा अकाउंट्स तो बच्चों जैसा हो जाता है, बिल्कुल फ्री माइंड से हर स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है। आपका भी यही एक्सपीरियंस होगा। ये पूरी स्ट्रैटेजी मैंने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके साथ शेयर की। अब एक क्वेश्चन आपसे है बस, कितने स्टूडेंट नॉन कॉमर्स हैं? 11 पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम आपका, ठीक है बेटा। एनी ऑनलाइन नॉन कॉमर्स स्टूडेंट? ओके, जीरो से पढ़ रहे हैं बेटा, पैशंस रखना। सिर्फ एक एडवाइस, पैशंस। कभी भी कॉमर्स स्टूडेंट से कॉम्पीट करने की कोशिश मत। टू बी फ्रैंक, बहुत सीधी सी बात, कोई छुपाने वाली बात नहीं, ये हमसे आगे हैं। क्योंकि ऑलरेडी इनको सब आता है, वो चीज हम सीखेंगे और सीखने के बाद जब एंड पॉइंट आएगा हम इक्विवेलेंट हो। पैशंस रख लोगे, ये मैं श्योरिटी दे रहा हूं आपको कि आपका भी परफॉर्मेंस वैसा ही होगा जैसे कॉमर्स स्टूडेंट। सबसे ज्यादा फियर मेरे सब्जेक्ट में होता है किसी भी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट जो भी इंटर में बैठा हुआ है या फाइनल में बैठा हुआ है, नाटा से पढ़ा हुआ, अगर उसने फाउंडेशन नाटे से पढ़ा है, बोले नहीं यार बच्चों जैसा अकाउंट हो गया हमारा। ये बच्चों का फीडबैक कि मैथ्स से ज्यादा, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट की बात करूं, मैथ्स से ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग अकाउंट लग रहा है। ये आपका भी एक्सपीरियंस होगा। शर्त बस एक ही, पैशंस रखकर पढ़ना। हर चीज नहीं दिखेगी, हर चीज बड़ी अजीब सी लगेगी। फिजिक्स पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता है करंट सप्लाई नहीं होता है। सर्किट कंप्लीट होने के बाद करंट सप्लाई होगी। अकाउंटेंसी ऐसा ही सब्जेक्ट है। एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, सारी चीजें लिंक हो जाती है, अरे यार सब कुछ समझ में आ गया, और इस बीच में पैशंस लूज हो गया और हम क्विट कर जाते हैं, तो बेटा फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक, चलिए बेटा हम अब अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। बिगिनिंग से ही बात कर रहे हैं और ये मैं श्योर कर रहा हूं आपको कि इस बेसिक में जिसको आप ये मान रहे हैं कि ये सब कुछ हमने पढ़ा है, इसमें भी मैं आपको कई सारी नई बातें बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से। एक डेफिनेशन आपको नोट करना होगा। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग is an art of recording. Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing the business transactions.
in money term, in money term, to find the final results of business. To find the final results of business. Done. अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है, ये दोनों थॉट इस डेफिनेशन से क्लियर होते हैं. एक एक वर्ड में डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज आपको अंडरस्टूड होगी. अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशन हम एक थॉट पहले क्लियर करें. अकाउंटिंग बिजनेस के लिए होती है, अकाउंटिंग बिजनेस करता है. नॉन बिजनेस मीन्स नॉन बिजनेस पर्सन, नॉन बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग नहीं करती. अकाउंटिंग से बिजनेस में किया जाता है. हमारी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट थॉट प्रोसेस बिजनेस बेस्ड है. हम जो भी कुछ बात करेंगे बिजनेस की करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बिजनेस से रिलेट करता है. ठीक है. मेरा पहला टारगेटेड वर्ड है इस डेफिनेशन का, business transactions. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing the business transaction. एक ट्रेडर जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज करता है वो सब उसके ट्रांजेक्शन होते हैं. लाइक गुड्स परचेस्ड, गुड्स सोल्ड, कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट, एक्सपेंस पे, इनकम रिसीव्ड, ये सब ट्रांजेक्शन है. 3 स्टेप में अकाउंटिंग होती है. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. रिकॉर्डिंग, कोई मीनिंग बता सकता है? रिकॉर्डिंग मीन्स व्हाट? रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन मीन्स टू नोट डाउन द ट्रांजेक्शन, राइट डाउन द ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन को नोट कर लेना. ये जो नोट करने का फंक्शन है, ये राइट डाउन का जो फंक्शन है, इसको अकाउंटिंग ने टर्म किया रिकॉर्डिंग. हमने कहा क्यों साहब ट्रांजैक्शन क्यों नोट करना है? रीजन है, एक बिजनेस में किसी भी ईयर में थाउजेंड्स ट्रांजैक्शन, न्यूमरस ह्यूज ट्रांजैक्शन. ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं मन, 1000 ट्रांजैक्शन. बहुत छोटा डेटा लिया है मैंने. आपके मोहल्ले की, कॉलोनी की एक ग्रोसरी शॉप में 1000 ट्रांजैक्शन पर ईयर बहुत नॉमिनल है. ठीक है ना, इससे ज्यादा भी होंगे. अपन 1000 ट्रांजैक्शन की बात करते हैं. 1000 ट्रांजैक्शन पूरे ईयर में हुए. उन पूरे 1000 ट्रांजैक्शंस को ईयर एंडिंग डेट तक मेमोराइज रखना कंपलसरी है, अकाउंटिंग कह रहा है. क्यों? हमने पूछा क्यों, याद क्यों रखना है? क्योंकि ये 1000 ट्रांजैक्शन ईयर एंडिंग डेट पर बनने वाले फाइनल अकाउंट को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं. आपके इन्हीं 1000 ट्रांजैक्शन की हेल्प से ईयर एंडिंग डेट पर फाइनल अकाउंट बनेगा और फाइनल अकाउंट बताएगा रिजल्ट. अगर आप एक भी ट्रांजैक्शन भूल जाते हैं, आपका फाइनल अकाउंट रॉन्ग हो गया, आपका रिजल्ट रॉन्ग हो गया. ह्यूमन टेंडेंसी, कोई भी पर्सन ऐसी एफर्ट नहीं करता, ऐसी एक्टिविटी नहीं करता है उसका रिजल्ट रॉन्ग हो. इसका एग्जाम्पल आपसे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है. अभी रिसेंटली, मुझे नहीं आइडिया है 12th का लास्ट पेपर कब था, 27, आज 2 है. 4 दिन पहले, 5 दिन पहले हमने 12th एंड किया, यहाँ पर आकर सीए फाउंडेशन में बैठ गए. क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपका रिजल्ट रिस्क में आए. आपको अपना रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए. हर सक्सेसफुल पर्सन की एक टेंडेंसी, मेरा रिजल्ट रॉन्ग नहीं होना चाहिए. तो आपको 1000 ट्रांजैक्शन याद रखना कंपलसरी है. ये हो गई एक बात. अब एक दूसरी बात करें, कोई भी पर्सन इतनी शार्प मेमोरी वाला नहीं है कि 1000 ट्रांजैक्शन पूरे के पूरे विथ डेट, विथ नेम, विथ अमाउंट उसको ओरली याद रख सकते. ठीक है, मेरी बात पर बात नहीं करते, एक दूसरी बात करते. आप में से ऐसा कोई पर्सन है जिसको 100 फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के मोबाइल नंबर ओरली याद, इंक्लूडिंग मी? नो. फिक्स क्वेश्चन है मेरा, कोई क्वेश्चन दूसरा बनाया ही नहीं मैंने. मोबाइल नंबर का एग्जांपल क्यों लिया मैंने? क्योंकि उसमें एक नेम ऑफ पर्सन होता है, 10 डिजिट का डेटा होता है, 10 डिजिट का एक नंबर है. हमारा अकाउंटिंग डेटा भी इसी तरह का है.
एक नेम ऑफ अकाउंट है, 3 4 5 6 7 10 डिजिट का एक अमाउंट है, ठीक है। जैसे आपको और मुझे ये क्वेश्चन हमारी ये 50% की मीटिंग में नहीं, मैं अगर इसको 50,000% की मीटिंग में ग्रेस करूंगा तो भी एक हाथ ऊंचा नहीं होगा। सोचिए, जब हमें 100 फ्रेंड्स रिलेटिव्स के मोबाइल नंबर याद नहीं है तो एक ट्रेडर से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको 1000 ट्रांजेक्शन ओरली याद रहे? इम्पॉसिबल। अब 2 पॉइंट को रिलेट करिए। 1000 ट्रांजेक्शन याद रखना कंपलसरी है और याद रहना पॉसिबल नहीं है। इनका सॉल्यूशन है कि नोट कर लो, नोट कर लो। नोट की हुई चीज कभी भी आप भूलेंगे नहीं, कभी भी स्लिप नहीं होगी। मैंने पूछा, अभी आप फर्स्ट डे इसलिए शायद आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, अभी अपने वो क्रॉसिंग भी चालू हो जाएगी। मैं एक चीज बोलूंगा, आप उसको क्रॉस कर दोगे, ठीक है ना। अभी आप मुझे क्रॉस कर देते, क्यों सर, याद क्यों रखना है? हमारे पास फोन बुक है ना, हमारे मोबाइल बुक में, वो फोन बुक में इनबिल्ट है, हम जब भी उसको डायल करना ओपन करेंगे डायल कर लेंगे, ठीक है। बस यही तो ट्रेडर कर रहा है भाई। उसे ट्रांजेक्शन याद नहीं रखना है, उसको कोई लोड नहीं लेना, वो कहीं नोट कर लेगा। ये नोट करने का फंक्शन रिकॉर्डिंग है। क्यों नोट करना है ट्रांजेक्शन? ताकि ट्रांजेक्शन मेमोराइज रहे, याद रहे। बस ये रिकॉर्डिंग जिस बुक में की जाती है, अकाउंटेंसी ने उस बुक को टाइटल दिया है जर्नल। जर्नल, जर्नल इज प्राइमरी बुक ऑफ बिजनेस in which transactions are to be recorded chronologically। बेटा ये डेफिनेशन नोट मत करिएगा, अभी डिटेल में अपन इनके, अभी मैं सिर्फ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी जर्नल पढ़ेंगे, डिटेल डेफिनेशन अपन वहां नोट करेंगे, जैसे अभी अकाउंटिंग को नोट किया है। जर्नल इज प्राइमरी बुक ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी की सबसे पहली बुक जर्नल है। ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में आया, जर्नल से पहले कोई बुक होती नहीं। अकाउंटेंसी ने इसीलिए उसको प्राइमरी बुक कॉल किया है। जर्नल इज प्राइमरी बुक ऑफ बिजनेस इन विच ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। जैसे मेरा एग्जांपल है, ये 1000 ट्रांजैक्शन एक ईयर में हुए हैं, इनको ट्रेडर डेट के ऑर्डर में नोट कर लेगा। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल ऑनवर्ड्स, पूरे ईयर के ट्रांजैक्शन नोट कर लिए। नोट करने का पर्पस सिर्फ एक है, ट्रांजैक्शन को मेमोराइज रखना। आज 2 अप्रैल को मेहता को 5000 का सेल किया, जर्नल की अपनी लैंग्वेज है, सबको नॉलेज है, ये अपन डिटेल आगे पढ़ेंगे ही। मेहता डेबिट टू सेल, उस लैंग्वेज में जर्नल में नोट कर लिया। अब सपोज 10 अप्रैल को भूल गए, ये तो याद है कि मेहता को सेल किया था, कितने का किया था ये याद नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं। जर्नल ओपन करो, थोड़ा सा सर्च करने में टाइम लगेगा, आपका ट्रांजैक्शन सामने आ गया, मेहता डेबिट टू सेल, ये आपको क्लियर हो गया। बस ये पर्पस जर्नल बनाने का होता है। तो पहला स्टेप है अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग जिस बुक में की जाती है वो बुक है जर्नल। अब सेकंड स्टेप पर आते हैं, क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन और क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग करना मतलब अलग करना। अब इसका डिटेल मीनिंग अभी समझ में आएगा, इससे पहले एक थॉट समझे। ट्रेडर बिजनेस कर रहा है, एक बंदा बिजनेस कर रहा है। बिजनेस करने वाले हर ट्रेडर को अपने बिजनेस से रिलेटेड इंडिविजुअल अकाउंट की बैलेंस पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। एक ट्रेडर जो बिजनेस कर रहा है उससे अपने बिजनेस से रिलेटेड हर एक इंडिविजुअल अकाउंट की इंडिविजुअल बैलेंस पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। तो बात समझ में नहीं आई आपकी, टेक्निकली बात हो गई, थोड़ा सा और इजी करते हैं। उससे ये मालूम होना चाहिए कि मैंने अभी तक कितनी वैल्यू का गुड्स परचेस कर लिया है, कितनी वैल्यू का गुड्स सोल्ड कर दिया है, मेरा कैश इन हैंड कितना है, मुझे किस किस पर्सन से कितना अमाउंट लेना है और किस किस पर्सन का कितना अमाउंट पेबल है। अगर एक ट्रेडर को ये डेटा क्लियर नहीं है तो बिजनेस चला ही नहीं सकता है, उसका बिजनेस फ्लॉपी होना है, श्योर है ये। जैसे इसको आप अपने लेवल पर ऐसे समझें, इमेजिन करें कि अभी अक्टूबर 23 चल रहा है, पास्ट ईयर की बात कर रहा हूं जिसको आप ऑलरेडी जी चुके हैं। अक्टूबर 23 चल रहा है, आप 12th में हैं, आपके किसी बैचमेंट को, आपके किसी क्लासमेट को ये नहीं मालूम है कि मेरी अकाउंटेंसी के सिलेबस में कितने टॉपिक हैं, मेरे टीचर ने कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए और कितने पेंडिंग है। जस्ट इमेजिन। अब आप बताओ, क्या ऐसे स्टूडेंट का पास होना श्योर है? अक्टूबर तकरीबन 12th एंडिंग पीरियड आ जाता है, आई थिंक दिसंबर में तो 12th कंप्लीट ही हो जाता है,
है ना। और एक स्टूडेंट को ये नहीं मालूम है कि मेरे एक सब्जेक्ट के सिलेबस में कितने टॉपिक हैं, मेरी क्लास में कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए और कितने पेंडिंग है, भाई उसकी सक्सेस पर क्वेश्चन मार्क है। एग्जैक्टली एक ट्रेडर को ये नहीं मालूम है कि मेरी इंडिविजुअल बैलेंस पोजीशन क्या है, तो वो फ्लॉप होना है, कोई डाउट नहीं। तो अब ट्रेडर को एक ऐसी बुक की नीड है जिसमें इंडिविजुअल अकाउंट ओपन हो। एनी गेसिंग कौन सी बुक है वो? लेजर। वो बुक है लेजर। लेजर इज सेकेंडरी बुक ऑफ बिजनेस in which all accounts are to be opened separately. Ledger is secondary book. अकाउंटेंसी इसको सेकेंडरी बुक की कैटेगरी में रख रहा है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस वाइज ये सेकंड नंबर पर बनता है। जर्नल के बाद ही लेजर बन सकता है, डायरेक्टली आप नहीं बना सकते हो, तो सीक्वेंसिंग की वजह से सेकेंडरी बुक है। इन विच ऑल अकाउंट्स आर टू बी ओपन सेपरेटली। कैसे? मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल से। लेजर एक बुक है 100 पेजेस, 200 पेजेस, 500 पेजेस, 1000 पेजेस की। वेरिएशन बहुत ज्यादा कर दिया है मैंने, डिपेंड करता है ट्रेडर के बिजनेस पर, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर। 100 भी, 200 भी, 500 भी, 1000, जितने भी उसके ट्रांजैक्शन है अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन वो लेंथ डिसाइड कर लेता है। सपोज 100 पेज की लेजर है, इस लेजर में एक पेज पर उसने बना लिया परचेस अकाउंट। कुछ गैप के बाद, वो गैप कितना होगा ये ट्रेडर डिसाइड करता है, ठीक है। उसने बना लिया सेल अकाउंट, फिर कुछ गैप के बाद बना दिया उसने कैश अकाउंट, कुछ गैप के बाद बना दिया राम्स अकाउंट। ये कुछ पर्सन के साथ वो डील करता है, शाम्स अकाउंट। मैंने आपको समझने के लिए 5 अकाउंट लिखे। रियल लाइफ में ऐसे 100, 200, 500, 1000 अकाउंट्स होते। ओके, अब क्या करेगा ट्रेडर? इस फर्स्ट बुक जर्नल में फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर परचेस लिखा है। इस जर्नल के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर परचेस लिखा है। फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक जहां जहां परचेस लिखा है वो इस परचेस अकाउंट में ले लेगा। जर्नल के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक जहां जहां सेल लिखा है उस सेल को वो यहां ले लेगा। सभी कैश ट्रांजैक्शन जो जर्नल में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर है वो कैश अकाउंट में आ जाएंगे। राम के ट्रांजैक्शन राम अकाउंट में, श्याम के ट्रांजैक्शन श्याम अकाउंट, ऐसे बाकी के ट्रांजैक्शन अपने अपने अकाउंट में आएंगे। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, सेपरेशन हो गया। जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन कंबाइन थे, लेजर में आपने सेपरेशन कर दिया। ये परचेस, ये सेल, ये कैश, ये राम, ये श्याम, ये फर्नीचर, ये मशीन, ये ड्राइंग। ये सेपरेशन प्रोसेस ही तो क्लासिफिकेशन है। मैं अकाउंट टीचर हूं, मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरी क्लास में कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, मैंने क्वेश्चन किया। ओके, फॉर एग्जांपल अभी आप 100 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 2 स्टूडेंट नॉन कॉमर्स है, 98 कॉमर्स है, ये मैंने क्लासिफिकेशन कर लिया। ठीक है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, ये क्लासिफिकेशन हो गया, राइट। ये इंदौर के लोकलाइट से या आउट स्टेशन स्टूडेंट है, क्लासिफिकेशन हो गया। इस छोटी सी क्लासरूम को कितने पार्ट में मैंने क्लासिफाइड कर दिया। ऐसे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है। ये जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस है ये लेजर। क्यों किया सर ये? अब इसका पर्पस, सभी परचेसेस परचेस अकाउंट में लिखने के बाद इसका बैलेंसिंग कर लेते हैं। बेटे जी बैलेंसिंग वर्ड वगैरह सब धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, अकाउंटेंसी के टर्मोलॉजी है ये, आगे सब आएगा। बैलेंस, डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट इज बैलेंस। ये परचेस अकाउंट का बैलेंस। सपोज परचेस अकाउंट का बैलेंस आ गया 1,80,000। बेटा अकाउंटेंसी का हर डेटा एक मैसेज देता है, बस वो अपने को समझना है। रियल लाइफ नॉलेज मैंने इसी को बोला है। क्या मीनिंग निकल रहा है इस 180 परचेस का? एनी आंसर? टोटल परचेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। कभी भी परचेस, देखो लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग कभी भी हो जाती है। हमने पढ़ा लेजर आर टू बी बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर। नो, लेजर आर टू बी बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। भाई मेरी बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझे डेली का परचेस चाहिए, मुझे शाम को घर जाते समय नोन होना चाहिए कि आज दिन भर मैंने कितनी वैल्यू का गुड्स परचेस कर लिया या कितनी वैल्यू का गुड्स सोल्ड कर दिया, तो मैं डेली बैलेंसिंग करूंगा।
एक छोटा, मेरे से छोटा ट्रेडर वो वीकली करेगा, और छोटा है वो फोर्टनाइटली करेगा, और छोटा है वो मंथली करेगा। बहुत छोटे ट्रेडर हैं, बैलेंस की जरूरत ही नहीं है, डेटा यूं ही नोन रहता है, वो ईयर एंड में कंपलसरी जो होता है वो बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंस्ड होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये बैलेंस इस पीरियड का परचेस बता रहा है, ऐसी सेल का बैलेंस आ जाएगा। सेल का बैलेंस क्या बताएगा बेटा? टोटल सेल। इस पूरे पीरियड में मेरी शॉप से इतना सेल हो गया है। कैश बैलेंस क्या बताएगा? कैश इन हैंड, मेरे पास इतना लिक्विड कैश अभी रखा हुआ है। कितनी ऑथेंटिक बुक होती है कि सपोज मेरी कैश बुक बता रही है 22,968 रुपीज बैलेंस, कैश बॉक्स में रखी हुई कैश काउंट करूंगा वो 22,968 ही आएगी। ठीक है। अब ये पर्सन है राम एंड श्याम, ऐसे कई सारे पर्सन हमारे बिजनेस में। ठीक है, ये राम का डेबिट बैलेंस आ रहा है 3,500। किसी पर्सन का डेबिट बैलेंस क्या बताता है बेटा? दो ऑप्शन, रिसीवेबल अमाउंट और पेबल अमाउंट। रिसीवेबल, डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट शोज रिसीवेबल अमाउंट। आपको शाम से 3,500 रुपीज लेना है, राइट है। अब सपोज राम का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 4,500, ये क्या शो कर रहा है? पेबल अमाउंट। आपको राम को 4,500 का पेमेंट करना है। बेटा जी ये लेजर ट्रेडर को सभी इंफॉर्मेशन देता है, राइट है। अब बिजनेस में अकाउंटिंग के लिए नहीं की जाती है, बिजनेस में अकाउंटिंग बिजनेस चलाने के लिए की जाती है। एकेडमिक नॉलेज और रियल लाइफ नॉलेज में यही डिफरेंस है। पूरे सेशन में ये डिस्टिंग्विश करेंगे। एक 11th की थिंकिंग क्या है, लेजर क्यों बनाते हैं बॉस? क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाना है। नहीं, लेजर के बैलेंस से बंदा अपना बिजनेस चलाता है। फॉर एग्जाम्पल आज ये आप ही का डेटा है, थोड़ी देर के लिए मान ले आप ही के बिजनेस की बात हो रही है। आज शाम आपकी शॉप पर आया, आपको बोलता है मुझे अकाउंट सेटल करना है, बैलेंस बताओ। आपको बताना होगा। आप अपने अकाउंटेंट को आवाज देंगे, शर्मा जी लेजर लाओ, श्याम भैया का अकाउंट ओपन करो। श्याम भैया का अकाउंट शर्मा जी ने ओपन किया, बैलेंस कितना आ रहा है ये आप देख लोगे 3,500। शाम को बोल दोगे सर आपसे 3,500 लेना है। शाम को नोन है, ऐसा नहीं कि शाम को नहीं मालूम है, शाम को मालूम है उसको 3,500 देना है, लेकिन वो आकर आप ही से कंफर्म करेगा। अगर आपके पास लेजर नहीं है तो शाम का बैलेंस भी नहीं है, फिर शाम पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। शाम जैसे ऑनेस्ट लोग तो शायद आपको पूरा पेमेंट करके जाए, बट ये मार्केट है। अगर आपके सिस्टम में लूपहोल्स हैं तो फिर फ्रॉड होंगे, लोग आपके साथ चीट करके जाएंगे। वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हम है, क्योंकि हमने अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखी। बेटा जी लेजर से ही पूरा बिजनेस मैनेज होता है, चलता है। ये जो लेजर प्रोसेस है इसको अकाउंटेंसी ने टर्म किया है क्लासीफाइंग। दो स्टेप बुक, रिकॉर्डिंग, किस बुक में हुई रिकॉर्डिंग? जर्नल। क्लासिफिकेशन लेजर। अब थर्ड स्टेप इज समरी। समराइजिंग मीन्स समरी क्या? ट्रायल बैलेंस। एग्जैक्टली। ट्रेडर ने पूरे ईयर इस लेजर अकाउंट को बनाया। मैं फिर रिकॉल करूं इस बात को कि ये लेजर है, बुक है 100, 200, 500, 1000 पेजेस की फुल बुक ऑक्यूपाई है। 100, 200, 500 अकाउंट बने, ये 5 नहीं है। ये तो सिर्फ आपको मैंने अपनी बात समझा दी ओरली, ठीक है ना। अब 100 अकाउंट है। हाँ, ईयर एंडिंग डेट पर पूरे 100 अकाउंट का बैलेंसिंग होता है। कोई अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है, कोई अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है। एट द एंड ऑफ ईयर ट्रेडर को ये चेक करना है कि मेरे 100 अकाउंट्स जो बैलेंस शो कर रहे हैं ये करेक्ट है या रॉन्ग है। बैलेंसेस की चेकिंग करना है। कहां होगी चेकिंग? ट्रायल बैलेंस। अकाउंटेंसी का जो चेक पोस्ट है बैलेंसेस की, जहां चेकिंग होती है, वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज a statement which shows the mathematical accuracy of books. ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट है जो बुक्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। कैसे बताता होगा सर? ये ट्रायल बैलेंस है। इस ट्रायल बैलेंस में आपने नेम ऑफ अकाउंट शो किए, लाइक परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सब
हर अकाउंट का कोई एक बैलेंस है। जैसे मैथमेटिक्स का एग्जांपल मैं हमेशा यहाँ लेता हूँ, मैथ्स में एक नंबर या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वैसे अकाउंट का या तो बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। ये डेबिट बैलेंस एक कॉलम, ये क्रेडिट बैलेंस सेकंड कॉलम, ये नेम ऑफ अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। जिस जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसकी बैलेंस अमाउंट को इस साइड में पुट करना है। जिस जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसके अमाउंट को आप यहां लिख दें। कंप्लीट डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस लिखने के बाद आप इन सब डेबिट की टोटल लगा दें, ये टोटल आ गया। इन सब क्रेडिट की टोटल लगा लें, ये टोटल आ गया। टोटल मैच हो गया, इक्वल आ गया। बोलो मैच हो गया तो क्या इंडिकेशन मिल रहा है? सब सही है, सब करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है, राइट? मिसमैच हो रहा है, ये टोटल कुछ और आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? मिस्टेक है। ट्रायल बैलेंस ये नहीं बताता है मिस्टेक कहां है, बस ट्रायल बैलेंस इंडिकेशन देता है भाई आप रॉन्ग हो। अब कहां रॉन्ग हो ये आप चेकिंग करो, वो अलग प्रोसेस हो गया, वो अभी अपन डिटेल में बात मत करें। ये ट्रायल बैलेंस है, ओके? और ये आपकी एक्यूरेसी को चेक करता है। अगर डेबिट क्रेडिट टोटल इक्वलाइज हो गए मतलब आप एक्यूरेट हैं, अनइक्वल आ रहे हैं मतलब आप रॉन्ग है, राइट? ये जो प्रोसेस है इसको अकाउंटेंसी ने टाइटल किया समरी। समराइजिंग मींस समरी। कहां यूज किया था समरी वर्ड? किस सब्जेक्ट में? इंग्लिश। किस रेफरेंस में? वो भी याद करो। एक डिटेल स्टोरी होती थी 4 पेजेस की, एक लेसन स्टोरी फॉर्म में 4 पेजेस की स्टोरी डिटेल। अब वो स्टोरी एंड होती थी तो ऑथर क्या करता था? समरी एक पैराग्राफ में। 4 पेजेस की स्टोरी एक पैराग्राफ में समराइज हो गई, समरी वर्ड यूज किया। यहां भी वही है। कहां से आई ये सारे बैलेंसेस? लेजर से। कितना बड़ा लेजर बताया मैंने अभी आपको? 100, 200, 500, 1000 पेजेस का। वो फुल ऑक्यूपाई है, ऐसा नहीं है 2-4 पेजेस ऑक्यूपाई हो बाकी खाली पड़ा है, नेवर, पूरा भरा हुआ है। ये सारे बैलेंसेस वो 1000 पेजेस की लेजर में थे, आपने एक सिंगल पेपर पर कवर कर लिए। एक शीट में ट्रायल बैलेंस बन जाता है। एक पेज से बड़ा ट्रायल बैलेंस कभी किसी का होता ही नहीं। 1000 पेजेस के बैलेंसेस एक सिंगल पेज में आ गए, इसलिए अकाउंटेंसी ने इसको समरी टाइटल दिया है। समरी मींस ट्रायल बैलेंस। तो ये डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बेटा डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ और स्टूडेंट शायद कल ऐड ऑन होंगे, मैं इसको रिकैप दूंगा उन लोगों के लिए और फिर इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, कंफर्टेबल? किसी भी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं है हमारी बैच में बेटा। टीचिंग नहीं होती है, डिस्कशन होता है। कहीं भी कोई डाउट आता है फ्रैंकली अपना डाउट रेस कर सकते हैं आप। बिल्कुल सही बोला आपने, ये बात अपन डिटेल में पढ़ेंगे। 4 टाइप की एरर्स होती है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग प्रिंसिपल। सिर्फ एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है बेटा जी, 3 एरर ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती है। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे वहां जाकर? भाई अभी इस टॉपिक में बैठे हैं तो यहीं तक का लेवल है, वहां जाकर क्या बोलेंगे? भाई तेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, फिर भी तू बुक्स चेक कर। ट्रायल, जस्ट मिनट, ट्रायल बैलेंस टैली होना बुक की एक्यूरेसी का प्रूफ नहीं है, ये वहां जाकर बात करेंगे। अभी अपन प्राइमरी स्टेज पर है। हाँ, मैंने क्या वर्ड यूज किया? मेरे वर्ड को स्ट्रेस दिया। ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट विच शोज द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स, नॉट एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा जी, आप क्या बोलते हैं? मतलब जो डेली रूटीन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं वो जर्नल है, रूटीन ट्रांजैक्शन, ठीक है ना? जर्नल एक बड़ा कॉमन वर्ड है। जैसे एक कंपनी है, अब वहां पर एक वर्कर टीम है, वर्कफोर्स है, 1000 वर्कर्स की एक फोर्स है, ठीक है ना? तो वो जो लिस्ट, नेम ऑफ लिस्ट है, वो जर्नल के नाम से रिकॉर्ड होती, डिटेल्ड, हर एक चीज की डिटेल आ गई है। ओके बेटा जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसको यहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, गुड डे।